क्या हिजबुल्लाह का मोरल डाउन होता हुआ नजर आएगा? उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह पर अटैक के बीच नेतन्याहू का पोस्ट, हमारे एक्शन बोलेंगे शब्द नहीं। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से देखिए पोस्ट किया गया एक्स पर, आग उगलते फाइटर जेट की तस्वीर को पोस्ट किया गया। एक्स पर पोस्ट करके नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे एक्शन बोलते हैं शब्द नहीं। और जरा देखिए आप, हवाई हमले बहुत तेज हो गए और आग उगलता ही फाइटर जेट भी आप देख पा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर है, नेतन्याहू ने ठुकराया सीज फायर का प्रस्ताव, लेबनान पर पूरी ताकत से हमले जारी रहेंगे, ये कह दिया है नेतन्याहू ने। सीधे सीधे ऐलाने जंग अमेरिका फ्रांस ने दिया था सीज फायर का प्रस्ताव, जिसे नेतन्याहू ने ठुकरा दिया है। 21 दिन तक सीज फायर का प्रपोजल सामने आया था, जिसके बारे में कल डिटेल से आपको TV9 भारतवर्ष ने खबर दी थी। लेकिन अब जानकारी ये कि इस प्रस्ताव को नेतन्याहू ने ठुकरा दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैंने आदेश दे दिया है, मेरी नीति बहुत साफ है। हम हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत के साथ हमले जारी रखेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। तो इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना, जिनकी तरफ से साफ कहा गया कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्या आदेश दिया गया। और भी एग्रेसिव तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हमारी नीति बहुत साफ है, यह बात रखी गई है। और इसके अलावा आप देखिए, इस्राएल रुकने वाला नहीं है, यह भी कह दिया गया है। हिजबुल्लाह पर हमले यूं ही जारी रहेंगे और भी तेजी के साथ हमलों को अंजाम दिया जाएगा, पूरी ताकत से अटैक किया जाएगा हिजबुल्लाह के खिलाफ, यह कहा गया है। टारगेट हासिल करने तक ये हमले जारी रहेंगे। और टारगेट क्या है? हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा। युद्ध विराम संबंधी रिपोर्ट गलत है, ये इजराइल के PMO ऑफिस की तरफ से कहा गया, जो 21 दिन के युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात कही जा रही थी। हिजबुल्लाह पर हमले और तेज होंगे, लेबनान के साथ युद्ध विराम नहीं होने वाला, यह कहा गया है इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्स की तरफ से। यह बयान यानी बेंजामिन नेतन्याहू और इसके अलावा इजराइल कैट्स जो कि विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। उनका देश युद्ध विराम पर विचार नहीं करेगा, यह इजराइल की तरफ से कुल मिलाकर बयान आ रहा है। हिजबुल्लाह से लड़ाई हमारी चलती रहेगी। तो पहले आपने प्रधानमंत्री को देखा और अब देखिए इजराइल के विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं। जब तक इजराइल के लोग वापस नहीं आते, यानी उत्तरी इजराइल का जिक्र किया गया, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। इन बयानों में राजेश कुमार सर आपको क्या संकेत मिल रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया और जो इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्स की तरफ से कहा गया, क्या संकेत आपको नजर आ रहा है? रवि, ये बहुत साफ है कि मैंने पिछले बार भी यही कहा था कि जो उनकी नीति है, वो जो उनके डिस्प्लेस्ड लोग हैं नॉर्दर्न इजराइल में, वो खौफ में ना रहें और वो वापस अपने घर जा कर के और अपनी जो रोज़मर्रा के कार्य हैं वो करते रहें, वो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके दो कारण हैं। एक तो जो उनको जो खर्चा वो उठा रहे हैं, उनको पीछे रखने में, अलग अलग होटल्स और दूसरी जगहों में रखने में, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और उसको उनको वापस भेजने की ज़रूरत है। दूसरा, हाइफा पोर्ट जो है उनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है और उसकी सिक्योरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये जो बफर जोन है, जो वो कहते आ रहे हैं कि साउथ लेबनान में वो बफर जोन बनाएंगे, ताकि ये जो शॉर्ट रेंज वाले रॉकेट्स हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको वो इस्तेमाल ना करने दें, उनको पीछे हटा दें, धकेल दें। हाँ। और अपना एक बफर जोन बनाएं। और इस बफर जोन बनाने का एक दूसरा ये भी उनको एडवांटेज मिलेगा कि जो लेबनान के अंदर जो पॉपुलेशन है, हाँ, जैसे ही वो बफर जोन बनेगा, वो जरूर है कि एक पुशबैक आएगा हिजबुल्लाह के साथ। ठीक है, क्योंकि पावर शेयरिंग जो लेबनान में है, उसमें सिर्फ 1/3 पावर शेयर जो है वो हिजबुल्लाह के साथ है। ठीक है निनाद सेठ साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि इजराइल की मंशा क्या नजर आ रही है और इजराइल पूरी दुनिया को जताना बताना क्या चाह रहा है? एक तरफ अमेरिका और
फ्रांस के जो प्रपोजल को ठुकराने की खबर सामने आई है, दूसरी तरफ हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो एक्स पोस्ट भी दिखा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसमें वो आग उगलते फाइटर जेट के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए एक बड़ा और कड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हिजबुल्लाह को। करता क्या नजर आ रहा है इस वक्त इजराइल? देखिए, तीन पहलू हैं। पहली बात कि किसी भी वॉर में जब आप ग्राउंड पे जीत रहे होते हैं तो आपको नेगोशिएशन टेबल पर जाने की थोड़ी कम जरूरत होती है जी। दूसरी बात कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, उनका जो अल्ट्रा राइट पार्टनर है, जो अल्ट्रा राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी है इजराइल की, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी सीज फायर होता है तो हम शायद उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक पॉलिटिकल कंपल्जन है। तीसरा, वो अमेरिका जा रहे हैं, वो अमेरिका में अमेरिकी पॉलिटिकल सपोर्ट लेना चाहते हैं, जहां वो फोर्स कर रहे हैं कमला हैरिस को कि एक स्टैंड ले इस वॉर पे, और इसीलिए वो तैनाती जो हुई है ग्राउंड ऑफेंसिव की, वो कमला हैरिस को सीरियसली लेनी पड़ेगी। उनको नहीं पता वो अटैक होगा कि नहीं, आपको कैपेबिलिटी सीरियसली लेनी पड़ती है, इंटेंशन नहीं। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि एक सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव भी है, बफर जोन क्रिएट करना। नेवर अगेन हमेशा इजराइल का मोटो रहा है। तो वो जब तक उनको ये पक्का नहीं होता कि वो एक बफर जोन क्रिएट कर पाए हैं जिससे उन्हें शांति स्थापित करने का सचमुच लगता है कि हो सकता है, तब तक वो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स नहीं कम करेंगे। ठीक है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं हिजबुल्लाह पर। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से और भी हमले तेज हुए, ताबड़तोड़ हमले दक्षिणी लेबनान पर। आईडीएफ के हवाई हमले जारी हैं। हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए, तस्वीरें भी सामने आई है इन हमलों को लेकर।